हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं 23rd चैप्टर ऑफ चरक सूत्र स्थान संतर्पण अध्याय। संतर्पण अध्याय में हम पढ़ने जाएंगे तो सबसे पहले हम संतर्पण के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम अवतर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो संतर्पण में शुरू करते हैं हम इस फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है संतर्पण से होने वाले रोगों के कारण। तो संतर्पण से होने वाले ये रोग क्यों होते हैं? तो क्या होता है ना कि जो व्यक्ति होते हैं वो स्निग्ध, मधुर, गुरु, पिच्छल, न्यूटन अंग, न्यूटन मदिरा, आनुक मांस, मछली का मांस, गौरस जैसे कि दुग्ध या फिर घृत, गौडिक जैसे कि गुड़ से बने पदार्थ, पिष्ट यानी कि चावल आदि के आटे से बने पदार्थ, इन सभी भोजन पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन कर रहे होते हैं। यानी कि इस टाइप का जो हमने अभी बताया स्निग्ध, मधुर, इस टाइप के भोजन पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन करना, ये पहला रीजन होता है। इसके अलावा चेष्टा से द्वेष करना और देवाशयन करना। देवाशयन जैसे सुखपूर्वक लेटते हुए आसन पे पूरे दिन ऐसे व्यतीत कर देना। तो इस तरह के व्यवहार से या फिर इस तरह के आहार और विहार के जो कॉम्बिनेशन है, उससे संतर्पण का रोग हो रहा है। अभी ये रोग क्या होते हैं? तो प्रमेह, मूत्रपित्त, तंद्रा, आमदोष, भोजन में अरुचि, शोथ, इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पे रोग दिए जिन्हें आप कुछ याद कर सकते हैं। फिर संतर्पण जन्य रोगों की सामान्य चिकित्सा बहुत ही सिंपल है, इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है। संतर्पण हो रहा है क्योंकि इंसान एक तरीके से आलस कर रहा है बहुत ज्यादा, और आलस का अपोजिट चीजें जो होती है वो उसकी चिकित्सा में आएगी। तो वमन, विरेचन, स्वेदन, रक्त मोक्षण, ये सारी जो पंचकर्मा वाली चीजें हैं ये आ जाएंगी सबसे पहले। उसके बाद व्यायाम, उपवास, ये बहुत ही कॉमन है आज के टाइम पे भी। अगर किसी को पतला होना है तो फर्स्ट थिंग वो जो करेंगे वो होता है व्यायाम। हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं या फिर डाइटिंग, हम डाइटिंग करेंगे। तो ये बहुत ही कॉमन है, ये दोनों याद रखना। उसके बाद मधु और हरे के चूर्ण को साथ में लेना। सशौद्र अभ्याप्राश, ये लाइन आई है श्लोक में। तो सशौद्र अभ्याप्राश इस कि हम मधु और हरे के चूर्ण यानी हरे के चूर्ण को साथ में ले रहे हैं। इसके अलावा रुक्ष अन्नपान, हमने इसके निदानों में देखा था, यानी कि संतर्पण से होने वाले रोगों के कारण में देखा था कि स्निग्ध अन्नपान बताया, तो उसका अपोजिट रुक्ष अन्नपान इसकी चिकित्सा में है। उसके अलावा कंडोर कोष्ठनाशक जो चूर्ण या प्रदेय का वर्णन किया गया है, वो भी संतर्पण रोगों की चिकित्सा में यूज हो रहा है। अभी इसके अलावा कुछ क्वाथ, कुछ मंत्र बताए गए हैं, तो इनके आप सिर्फ नाम याद कर लेते हैं, वो भी इनफ है। पर अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो अभी मैं आगे इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो नाम है त्रिफलादिक्वाथ, मोस्तादिक्वाथ, कुष्ठादिक्वाथ, त्रयोष्णादि मंत्र, व्योषादि सत्तु। एक और बार रिपीट कर रही हूँ। त्रिफलादिक्वाथ, मोस्तादिक्वाथ, कुष्ठादि चूर्ण, त्रयोष्णादि मंत्र और व्योषादि सत्तु। तो अभी देखते हैं कि इनके अंदर क्या क्या है। त्रिफलादिक्वाथ, त्रिफला, आर्यवर्त, पाठा, वत्सक, मुस्ता, मदनफल, निम्ब। ये मैंने बहुत जो इजी थे उनके नाम लिख लिए। इसके अलावा भी इनमें और नाम होंगे, तो आप चाहे तो बुक से देख सकते हैं, पर एक शॉर्ट वे में याद करने के लिए मैंने इनके कुछ नाम लिखे हैं। तो त्रिफलादिक्वाथ में त्रिफला, आर्यवर्त, पाठा, ये थोड़े कॉमन वाले भी हैं जो आगे जाके थोड़े कॉमनली इन सब में आएंगे, तो इस बेसिस पे मैंने इनको लिखा है। तो त्रिफला, आर्यवर्त, पाठा, वत्सक, मुस्तक, मदनफल, निम्ब, इनका क्वाथ बनाते हैं। तो ऐसे नाम में ये ना त्रिफलादिक्वाथ, तो त्रिफला और चीजें उनका क्वाथ बना लिया गया। तो जो क्वाथ है उसको मात्रा अनुसार पीना चाहिए। इसका निरंतर सेवन करने से जो संतर्पण वाले रोग है वो नष्ट हो जाते हैं। दूसरा है मुस्तादिक्वाथ। मुस्तादिक्वाथ में पाटा, त्रिफला, देवदारू, ये सब यहाँ पे यूज होता है। तो मुस्तादिक्वाथ में इनमें नाम अगर देखेंगे तो मुस्तक, आर्यवर्त, पाठा, त्रिफला, देवदारू, गोक्षुर, खरीफ, नीम की छाल, हल्दी, दारू हल्दी, वत्सक, ये सबको लेते हैं, इनका रस यूज करते हैं, इनका क्वाथ बनाएंगे और प्रतिदिन इनका सेवन करना है। यहाँ पे एक और चीज है कि इसके सेवन से एक तो संतर्पण जन्य व्याधि तो शांत हो रही है, पर इसका जो क्वाथ है उसे स्नान करने में अगर यूज करेंगे
तो जो त्वचा के दोष हैं उससे भी छुटकारा मिलता है। फिर आता है हमारा कुष्ठादि चूर्ण। तो कुष्ठादि चूर्ण का कैसा है? कुष्ठ, हींग, मिर्ची, पीपर, बड़ी इलायची, गोखरू। तो ये थोड़े इजी से मसाले वाले नाम है ना, हींग हो गया, मिर्ची हो गई, बड़ी इलायची, तो ये सब। और कुष्ठ तो नाम में ही आ रहा है, तो इस तरीके से हम 3 याद कर सकते हैं। फिर आता है इनको समभाग में लेना है और इनका चूर्ण बनाना है। चूर्ण ऐसा होना चाहिए कि उसको कपड़ छान कर सके और उसके बाद इसमें अनुपान मिट्टी या फिर दही का पानी के साथ इसको यूज किया जाता है। तो इससे प्रमेह और मूत्र पित्त जैसी व्याधियां नष्ट हो जाती है। फिर यहाँ पे प्रमेह चिकित्सा में तक्र, हरा, त्रिफला आदि को यूज करने को कहा है अरिष्ट के साथ, जिससे प्रमेह शांत हो जाता है। इसी प्रकार से त्रयोष्णादि मंत्र में अगर एक कॉमन आपको याद करना है त्रयोष्णादि मंत्र और व्योषादि सत्व, तो उसमें आप याद कर सकते हैं कि त्रिकटु, त्रिफला, वायविडन और अजमोदा त्रयोष्णादि मंत्र में है। इसके अलावा इसको हम सबको समभाग में लेंगे और इनका चूर्ण करेंगे। इस चूर्ण में सत्तू, शहद और घी मिलाएंगे समान भाग में और उसको अगल की क्वाथ में घोल के एक मंत्र के जैसे अपन प्रिपेयर कर लेंगे और इससे यूज किया जाता है संतर्पण जन्य रोगों की शांति में। फिर जो है व्योषादि सत्व। तो व्योषादि सत्व बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बिकॉज ये ना ही सिर्फ संतर्पण जन्य व्याधियों में अपितु अग्नि को बढ़ाता है, स्मरण शक्ति को बढ़ाता है और बुद्धि को भी बढ़ाता है। त्रिफला, त्रिकटु, हरिद्रा, पाठा, हींग आदि कई चीजें यहाँ पे ली जाती है समभाग में और उनका एक कपरछे में चूर्ण कर लिया जाएगा। फिर समान मात्रा में तेल, घृत, मधु को लेके चूर्ण को उसका चूर्ण बनाते हैं। मतलब जो हमने जितना भी सब चूर्ण त्रिफला आदि का बनाया उसमें हमने घी, तेल ऐड किया। अब जो अपना बना उसे 26 गुना जौ का सत्तू लेके उसमें मिला दिया जाता है और वो बनता है हमारा व्योषादि सत्तू। इसका प्रयोग करना इस संतर्पण जन्य व्याधियां शांत हो जाती है। अभी ये हमारे यहाँ पे खत्म। और लास्ट जो एक पॉइंट है वो ये है कि संतर्पण जन्य रोगों में आहार विहार। तो नित्य व्यायाम करने से, भोजन के पूर्ण पच जाने के बाद भोजन करने से और गेहूं वाला भोजन करने से